दुलाला है, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा क्रोश है, ये तो प्याला प्याला बच्चा है, मम्मा से बातें नहीं कर रहा है, सबसे प्याला प्याला है, मेरा बच्चा राज दुलाला है, मेरा बच्चा मेरा बेटा है, मेरा बच्चा मेरा चंदा है, मेरा राज दुलाला है, मेरा क्रोश है। आज से ना मैं अपने अशकान का नाम जो मैं सोची थी पहले ना वही रखूँगी। इसका नाम मैं क्रोश रख दूँगी। मैं पहले भी क्रोश सोची थी। मेरे बच्चा को मैंने इस पिंजड़े में क्यों किया, क्योंकि अभी तो इनका शिपमेंट भी नहीं हुआ जो मैंने ऑर्डर किया इनके पिंजड़े का। ये देखिए, उस पिंजड़े से मेरे बच्चे के साइड में बस मेरे बच्चे की आँख बच गई, यही बहुत है। मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। दिखाओ क्रोश, ये देखो क्रोश, जरा सा दिखा मम्मा को। मेरा बच्ची, ये देखिए मेरे बेटे का ये पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, मुझे रोना आ रहा है। मेरा बच्चा चोट खा गया शायद। मैं रात में जब दुकान से आकर सब काम कर रही थी ना, पहले आई इसका पिंजरा धुली, क्योंकि वो प्लास्टिक नीचे लगाती थी, धुलना पड़ता था। फिर मैंने देखा, फिर मैं आयरन करने लगी, और उसके बाद तब मेरी बेटी ने मुझे कहा, मेरी सोना ने, कि मम्मा ये क्रोश के इस साइड में इसका क्यों काला काला हो गया है। मैंने देखा, मैंने कहा अरे नहीं, अभी मैं उसके पिंजड़े को, वो पिंजड़े के अंदर ही था, तो ऊपर से ही मैं टंकी से इसकी धुलाई कर दी थी पानी डाल के। तो मुझे लगा कि हो सकता है इसके ऊपर भी पानी पड़ गया। वैसे मैं इसको नहीं नहलाई थी, क्योंकि शाम था, रात था, और ठंडा मौसम हो जाता बारिश की वजह से, तो मैं इसको नहलाई तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगा हो सकता है पानी पड़ गया हो। फिर मैंने देखा कि नहीं भाई, मेरा ये तो कुछ हो गया है। मैंने फिर कहा कि सोना चलो उसको देखते हैं। फिर मम्मा बेटा ने उसको खोला पिंजड़े को, और मेरा कलेजा फट गया, मैं रोने लगी। मेरी सोना फिर मैंने कहा दवाई लेके आओ, ट्यूब जो कटने जलने और उसके फोड़ों के लिए होता है, रुई लेके आई सोना। फिर इनको दवाई भी पिलानी थी, क्योंकि गुआवा शायद इनको कोई नहीं खिलाता था। गुआवा खाने से ना इनको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन टाइप का होने लगा। फिर सोना ने इसको पकड़ के दिया मुझे टॉवल में, जैसे देमिर को देती थी। तो फिर मैं इसको पकड़ी, लेकिन ये मेरा बच्चा उस तरह नहीं भागता जिस तरह देमिर भागता था। और मैं फिर सोना ने इसको दवाई लगाई। जैसे सोना ने इसको दवाई लगाया ना, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करी, मेरा बच्चा एकदम शांत हो गया। मैंने कहा इसको इसमें डालो, और चाहे देमिर को हम लोग बाहर सुला देंगे। अगर दोनों झगड़ा करेंगे तो देमिर को बाहर सुला देंगे। लेकिन वाकई में ये दोनों मेरे बच्चे हैं, क्योंकि एकदम शांत हैं दोनों, बिल्कुल झगड़ा नहीं करते हैं, एकदम नहीं करते। इतनी सुकून से दोनों रहते हैं कि कुछ कहने का नहीं। ये देखें मेरे बच्चे को, ये पता नहीं क्या हो गया, मैं इतना डरी हूँ कि बच्चे को देख के मेरा कलेजा फट रहा है। मेरा बच्चा इतना अच्छा था, उसको अब मैं बार बार करी थी एक ही में दोनों को रख दे कि अम्मी और अलविरा दोनों नहीं, दोनों झगड़ा करेंगे, दोनों एक दूसरे को चोंच से खून निकाल देंगे। मैंने कहा था ऐसे नहीं करेंगे, मेरे बच्चे शांत हैं, मेरा दिल भी बहुत शांत है। खैर दोनों रात भर से सोए हैं, इतने खुश हैं कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं देमिर को तो खोल सकती हूँ, कि देमिर को आदत है बाहर निकलने की, लेकिन नहीं खोलूँगी, क्योंकि ये है ना क्रोश अशकान, ये भी बाहर निकल के, ये बाहर ऐसे घूमेगा नहीं, ये तो सुर उड़ जाएगा। इसलिए अभी अलविरा आएंगी तो एक को किसी तरह निकालेंगी। सो रही है मेरे बच्चा। तो फ़िलहाल मेरे इसका अशकान का नाम जो पहले मैं सोची थी क्रोश रहेगा। अम्मी इसको अशकान बोलेंगी, क्योंकि अम्मी को अशकान की आदत है, लेकिन मैं क्रोश बोलूँगी। मेरा बच्चा क्रोश है। क्रोश। यहाँ पर ये दोनों लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ ना, तो मैं इनके सामने नहीं रहूँगी, तो ये पुकारने लगते हैं, देमिर भी ख़ास तौर से, और इनको देख के क्रोश भी, क्योंकि इनके पास कोई ना कोई घर में होना चाहिए इनके सामने। अगर ये लोग केस के अंदर है, ये लोग नहीं, मतलब देमिर का है आदत कि अगर वो केस के अंदर है तो फिर घर का कोई बंदा सामने होना चाहिए। अकेले वो रहेगा तो वो पुकारने लगेगा, और अगर वो खुला है तो फिर वो नहीं पुकारेगा। तो इसीलिए मैं खोल नहीं सकती अभी, क्योंकि क्रोश भी बाहर आ जाएगा, और क्रोश बाहर रॉकेट की तरह उड़ जाएगा। तो इसलिए मैं इनके लिए ये मोबाइल लगा दी हूँ, ये मैं तोता, और आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी हूँ क्योंकि ये कॉपीराइट भी लग जाती है, इसलिए।